नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, रीतिकाल पर हमारा आज ये दूसरा सत्र है और आज के सत्र में हम रीतिकाल के जिन महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा कर चुके हैं, जिन महत्वपूर्ण कवियों के परिचय और उनकी कृतियों के परिचय के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, उन्हीं पर आधारित प्रश्नों पर बात करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न वो हैं जो पिछली परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, रीतिकाल के कवियों और उनकी रचनाओं की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ए है चिंतामणि, कवि कुल कल्पतरु, मतिराम, इश्कलता, देव, भावविलास, पद्माकर, जगत विनोद। तो दोस्तों, चिंतामणि के द्वारा रचित कृति है कवि कुल कल्पतरु और ये एक बिल्कुल सही युग्म है। मतिराम के द्वारा रचित कृति नहीं है इश्कलता, इश्कलता के रचयिता हैं घनानंद। देव के द्वारा रचित कृति है भावविलास, ये पूरी तरह सही है। पद्माकर ने जगत विनोद लिखा, ये भी बिल्कुल सही है, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें रचना और रचनाकार के संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है? प्रश्न पूछा गया आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2018 में। विकल्प है रास पंचाध्यायी नंददास, हित तरंगिणी सेनापति, विज्ञान गीता केशवदास, ध्यान मंजरी अग्रदास। तो दोस्तों, रास पंचाध्यायी नंददास के द्वारा ही लिखी गई हित तरंगिणी कृति, जिसकी चर्चा हम पिछले सत्र में कर चुके हैं, ये कृपा राम के द्वारा रची गई है और इसका रचना काल है 1541 ईस्वी। यानी ये विकल्प असंगत है, तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेष दोनों विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि विज्ञान गीता कृति के रचनाकार केशव है और ध्यान मंजरी अग्रदास के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इन रचनाकारों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। दोस्तों, इन प्रश्नों में जो जो रचनाएं बार बार आई हैं, पूछी गई हैं, बहुत गिनी चुनी कुछ एक कृतियां हैं जो बार बार जिन पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप उन कृतियों और उनके कृतिकारों यानी रचनाकारों को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। तो यहाँ रचनाकारों के नाम दिए गए हैं, यहाँ रचनाएं दी गई हैं। मतिराम, चिंतामणि, देव और कुलपति मिश्र की रचनाओं के विषय में पूछा जा रहा है। तो मतिराम की सबसे पहले बात करते हैं। मतिराम की एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति है ललित ललाम। इसको आप भूलेंगे नहीं, बहुत ज्यादा प्रश्न इस कृति पर पूछे जाते हैं। चिंतामणि की कृति है काव्य विवेक, देव के द्वारा रचित कृति है भाव विलास और कुलपति मिश्र के द्वारा रचित कृति है रस रहस्य। तो ए विकल्प का आ रहा है दूसरा और बी का आ रहा है तीसरा। चेक करते हैं। ए विकल्प का दूसरा और बी का आ रहा है तीसरा। चौथा और पहला भी चेक कर लेते हैं। सी का आ रहा है चौथा और डी का आ रहा है पहला। तो इसका मतलब डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कविकुल कंठाभरण के रचनाकार हैं। प्रश्न पूछा गया आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में और विकल्प दिए गए हैं चिंतामणि, दूल्ह, श्रीपति और ग्वाल। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूल्ह के द्वारा रचित कृति है कविकुल कंठाभरण। इस प्रसंग में एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि चिंतामणि ने भी इसी से मिलती जुलती एक कृति लिखी, कवि कुल कल्पतरु। आपको ध्यान रखना है, इस पर भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि जहां पर कंठाभरण है वो कृति दूल्हे के द्वारा लिखी गई है और जहां कल्पतरु है अंत में वो कृति चिंतामणि के द्वारा रचित है। तो उत्तर इसका हुआ बी। आगे चलते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, यह कथन किसका है? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल, रसाल। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा हुआ कथन है ये कि हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, क्योंकि वे रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, कंठस्थ कर लेंगे। यूपी टीजीटी 2001, यूपी पीजीटी 2005, एनवीएस पीजीटी 2014 में ये प्रश्न बार बार पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं भूषण, केशव, देव और पद्माकर। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कह करके पुकारा है, तो इसका आंसर हुआ बी। आगे चलते हैं। सुजान सागर के लेखक हैं। यूपी टीजीटी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। घनानंद के द्वारा रचित कृति है सुजान सागर, क्योंकि सुजान उनकी प्रेमिका का नाम था। तो इसका आंसर हुआ ए। निम्नलिखित रचनाओं एवं उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। एक सूची में रचनाओं के नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में रचनाकारों के नाम है। तो चलिए देखते हैं। बेली कृष्ण रुक्मिणी की, अचलदास खींचीरी वचनिका, ललित ललाम और वीर विनोद। देखिए ललित ललाम पर वापस प्रश्न पूछा गया है, इस कृति को कंठस्थ कर लेंगे। बेली कृष्ण रुक्मिणी की जो कृति है दोस्तों वो पृथ्वीराज के द्वारा लिखी गई है। अचलदास खींची की वचनिका शिवदास के द्वारा रची गई है। ललित ललाम हम पिछले प्रश्न में भी पढ़ चुके हैं, मतिराम के द्वारा रचित कृति है और वीर विनोद के रचनाकार है बांकीदास। अब देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। तो ए का आ रहा है दूसरा और बी का आ रहा है पहला। ए का दूसरा और बी का पहला, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? यूपी टीजीटी 2001 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा या आश्रयवादी काव्यधारा। तो दोस्तों पहली बात तो यह कि आश्रयवादी काव्यधारा नाम की कोई काव्यधारा नहीं है, क्योंकि अधिकतर रीतिकाल के जो कवि थे वे दरबारों में, राजाओं के आश्रय में, रईसों के आश्रय में रहकर ही काव्य सृजन करते रहे। तो इसलिए इस तरह की कोई अलग से काव्यधारा नहीं है। केवल 3 काव्यधाराएं रीतिकाल में सामने आई, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। और रीति सिद्ध के एकमात्र कवि हैं बिहारी। और रीति मुक्त काव्यधारा में आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव आदि का नाम आता है। स्पष्ट है कि भूषण रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, यानी इसका उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अष्टयाम किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, भूलेंगे नहीं। यूपी टीजीटी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया। सेनापति, देव, भूषण और पद्माकर। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। देव के द्वारा रचित कृति है अष्टयाम, यानी आंसर हुआ इसका बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? यूपी टीजीटी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न के संदर्भ में दोस्तों एक बात मैं बता दूं, हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी कि भूषण का जो वास्तविक नाम है वो अज्ञात है और भूषण को ये भूषण उपाधि प्रदान की गई थी, लेकिन ये सिर्फ किंवदंतियों और लोक श्रुतियों से पता चलता है। इसके विषय में कोई प्रामाणिक कथन हमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम जो हमें उपलब्ध है उसी के आधार पर इसका उत्तर देंगे। तो विकल्प दिए गए हैं शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्रशाह या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सोलंकी राजा रुद्रशाह के द्वारा उन्हें ये उपाधि भूषण प्रदान की गई थी। आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं। एक और बात यहां मैं आपको बता दूं, कई बार परीक्षाओं में यह भी प्रश्न आता है कि भूषण का वास्तविक नाम क्या था, जबकि भूषण का वास्तविक नाम ज्ञात है ही नहीं। और मैंने एक इस तरह का प्रश्न भी देखा था जिसमें घनश्याम को भूषण का वास्तविक नाम बताया था, लेकिन उस प्रश्न की चर्चा हम यहां इसलिए नहीं कर रहे दोस्तों, क्योंकि घनश्याम उनका वास्तविक नाम था या नहीं ये तथ्य प्रमाणित हुआ ही नहीं है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। गंगा लहरी किसकी रचना है? यूपी टीजीटी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया। मतिराम, पद्माकर, ठाकुर या बोधा। तो दोस्तों पद्माकर के द्वारा रचित कृति है गंगा लहरी। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बिरह बारिश किसकी रचना है? यूपी टीजीटी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया। ये कृति भी बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसे भी रट लेंगे।
ऑप्शंस हैं बोधा, ठाकुर, आलम और घनानंद। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बोधा के द्वारा रचित कृति है विरह बारिश। प्रमुखतः बोधा ने 2 रचनाएं लिखी, इनमें से एक है विरह बारिश और दूसरी है इश्कनामा। कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि इश्क से संबंधित कृतियां, इश्क शब्द से शुरू होने वाली कृतियां कुछ अन्य रचनाकारों ने भी लिखी है। उनमें घनानंद के द्वारा रचित इसी तरह की एक कृति का नाम है इश्क लता। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, नामा बोधा की है और लता जहां पर आ रहा है वो घनानंद की कृति है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका या पृथ्वीराज रासो। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रामचंद्रिका कृति रीतिकाल के कवि केशव के द्वारा रची गई और राम स्वरूप चतुर्वेदी नामक विद्वान है एक हिंदी साहित्य के, उन्होंने इस कृति को छंदों का अजायब घर कह करके पुकारा है। तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चलते हैं। इनकी सी विशुद्ध, ई की मात्रा हटा देंगे दोस्तों। सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के विषय में ये टिप्पणी की है? यूपी टीजीटी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं देव, ठाकुर, घनानंद या इनमें से कोई नहीं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। घनानंद के विषय में ये कथन प्रस्तुत किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि घनानंद की भाषा में जितनी मधुरता, सरसता और सुकोमलता है उतनी उनकी दृष्टि में किसी अन्य कवि की भाषा में है ही नहीं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का तो उत्तर बार बार आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है, कोई इसमें संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। यूपी टीजीटी 2004, यूपी पीजीटी 2002, यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2011, 2007 और 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है ए केशव, बी देव, सी भूषण और डी बिहारी। तो जाहिर सी बात है डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी। अगला प्रश्न, भिखारी दास की रचना है। यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि या रस विवेक। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। काव्य निर्णय भिखारी दास के द्वारा रचित कृति है और एक बात और ध्यान में रख लेंगे कि यह कृति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यूपी टीजीटी 2005 में यह प्रश्न पूछा गया। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि है। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो दोस्तों देखिए, रीतिबद्ध धारा के कवि ने लक्षण ग्रंथ लिखे, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कहा जाता है, ये भी सही है। बिहारी रीति सिद्ध के प्रतिनिधि कवि हैं, ये भी सही है। गलत कथन है, केशव रीति मुक्त धारा के नहीं बल्कि रीतिबद्ध धारा के कवि माने गए हैं, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? यूपी टीजीटी 2005 में यह प्रश्न पूछा गया। आचार्य केशव दास को, मतीराम को, चिंतामणि को या बिहारी को। तो मतीराम और बिहारी को तो किसी भी विद्वान ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना ही नहीं है। दो ऑप्शंस आते हैं, चिंतामणि और आचार्य केशव दास। तो रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को, क्योंकि उनका समय 1555 के लगभग आता है, जो कि रीतिकाल की सीमा से बाहर है, इसलिए आचार्य केशव को उन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक माना ही नहीं है। उनके अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य हैं चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि का पूरा नाम चिंतामणि त्रिपाठी है। तो यानी आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। यूपी टीजीटी 2005 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन किया गया,
रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो दोस्तों अलंकरण की प्रधानता है, यही कारण है कि उसे अलंकृत काल और अलंकार काल नाम दिए गए, तो इसलिए ए विकल्प बिल्कुल सही है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं, बिल्कुल सही है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन किया गया, ये कथन बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि प्रकृति के उद्दीपन रूप का वर्णन यहाँ पर अधिक मिलता है। तो और रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, ये कथन भी पूरी तरह सही है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हुआ सी, क्योंकि रीतिकाल के विषय में ये कथन असंगत है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, यूपी टीजीटी 2005 में यह प्रश्न पूछा गया। काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश या रस सारांश। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैंने कहा था कि इनकी भिखारी दास की काव्य निर्णय नामक कृति पर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसे कंठस्थ कर लेंगे। इसका उत्तर है बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। लोग ही लागे कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है। प्रश्न पूछा गया यूपी टीजीटी 2005 में। ऑप्शंस दिए गए हैं आलम, द्विजदेव, घनानंद या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। घनानंद के द्वारा रचित कृति है ये, घनानंद ने इन पंक्तियों की रचना की है, यानी इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, कवित्त, दोस्तों इसे कवित्त कर लेंगे, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं, यूपी टीजीटी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया। जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति घनानंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सेनापति की एकमात्र कृति है कवित्त रत्नाकर, इसे आपको भूलना नहीं है। और ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का नाम आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है, ताकि रत्नाकर समझ करके आप इस विकल्प को चुन लें। तो ऐसा हमें नहीं करना है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी इसका उत्तर हुआ बी। आगे चलें। शिवा बावनी के रचनाकार हैं, यूपी टीजीटी 2005 में यह प्रश्न पूछा गया। रत्नाकर, भूषण, ठाकुर और आलम। तो भूषण के द्वारा रचित कृति है शिवा बावनी। तो ये एक वीर रस प्रधान कृति है, क्योंकि भूषण ने जो भी रचनाएं लिखी वो वीर रस प्रधान रचनाएं ही लिखी। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? यूपी टीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। रामचंद्रिका, कविप्रिया, विज्ञान गीता या भाषा भूषण। तो दोस्तों रामचंद्रिका केशव की कृति है, जिसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है, एक प्रश्न में हम पढ़ चुके हैं। कविप्रिया उनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। विज्ञान गीता भी उनके द्वारा रचित कृति है। भाषा भूषण उनके द्वारा रचित कृति नहीं है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, और इसके रचयिता हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह को आप महाराणा, जो मारवाड़ के राजा के रूप में अच्छी तरह से जानते होंगे। आप मारवाड़ के शासक गज सिंह जी के पुत्र थे जसवंत सिंह, उनके द्वारा रचित कृति है भाषा भूषण, जिस पर रीतिकाल के एक कवि हुए हैं प्रताप शाही, जिनका जिक्र हमने किया था पिछले सत्र में। उन्होंने इस ग्रंथ पर एक टीका लिखी थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो भाषा भूषण यानी आंसर इस प्रश्न का है डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। घनानंद की कृतियां किस भाषा में? बहुत ही सरल प्रश्न है, यूपी टीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया, क्योंकि रीतिकाल में अधिकांश कृतियां दोस्तों ब्रज भाषा में ही लिखी गई। किसी भी कवि को लेकर के अगर भाषा पूछी जाए तो आपको ब्रज भाषा ही चुनना है। ब्रज भाषा विकल्प अनिवार्य रूप से होगा ही। अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या मैथिली। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। कविप्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। यूपी टीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। देव, केशव, पद्माकर और घनानंद। तो केशव के द्वारा रचित कृति है कविप्रिया, अभी हमने इसकी चर्चा भी कर ली। इस तरह की दो कृतियां केशव ने लिखी, रसिक प्रिया और कविप्रिया, आपको भूलना नहीं है। तो ए बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? रचयिता कवि कौन है का हटा देंगे। यूपी टीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। घनानंद, बिहारी, पद्माकर और भूषण। तो दोस्तों भूषण ने 3 ग्रंथ लिखे थे, शिवा बावनी जिसकी चर्चा हम एक प्रश्न में कर चुके हैं, शिवराज भूषण और एक छत्रसाल शतक। तो
डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भूषण के द्वारा रचित कृति है शिवराज भूषण। तो आंसर हुआ डी। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी। यूपी टीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। पद्माकर, भूषण, बिहारी और घनानंद। जाहिर सी बात है, अभी चर्चा की मैंने, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि रीतिकाल में भूषण ने जितनी वीर रसात्मक कृतियां लिखी उतनी अन्य किसी कवि ने नहीं लिखी। अगला प्रश्न, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? यूपी टीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन है बिहारी, भूषण, घनानंद और ठाकुर। तो दोस्तों, घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान, अभी मैंने चर्चा भी की। तो घनानंद के काव्य में सबसे अधिक सुजान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? यूपी टीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। घनानंद, आलम, बोधा और केशव। तो दोस्तों, बहुत सरल है ये प्रश्न, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ये 5 कवि रीति मुक्त कवि माने जाते हैं और केशव रीतिबद्ध कवियों में आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? यूपी टीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। रस, ध्वनि, अलंकार या औचित्य। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अलंकारों का विवेचन किया गया है शिवराज भूषण नामक ग्रंथ में, जो भूषण के द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण कृति है। इसका उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? यूपी टीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। दोस्तों, जहां इस तरह के प्रश्न सुमेलित वाले पूछे जाएं, आपको बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि रीतिकाल में एक ही नाम से बहुत सारे कवियों की कृतियां हैं। तो आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। तो काव्य निर्णय देखिए, फिर से आ गई है काव्य निर्णय कृति। रस रहस्य, कुलपति मिश्र, रस विलास, चिंतामणि और भाव विलास, केशवदास। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि भाव विलास देव के द्वारा रचित कृति है, केशव के द्वारा रचित कृति नहीं है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। ग्वाल कवि, राम सहाय दास, पद्माकर भट्ट या सम्मन। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पद्माकर भट्ट ने प्रबंधात्मक वीर काव्य लिखा जिसका नाम था हिम्मत बहादुर विरुदावली। इसको आप कंठस्थ कर लेंगे। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? यूपी टीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। रामानंद, कबीर, मतिराम या पद्माकर। तो दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पद्माकर ने प्रबोध पचासा नामक ग्रंथ की रचना की। तो इसका आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं रसनिधि, वृंद, भूपति या बेनी प्रवीण। तो दोस्तों, रसनिधि, वृंद और भूपति, इन तीनों ने सतसई की रचना की। केवल बेनी प्रवीण एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। नायिका भेद, श्रृंगार, नीति और भक्ति। तो दोस्तों, वृंद सतसई में नीति परक दोहे संकलित किए गए हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2006 में यह प्रश्न पूछा गया। रीतिबद्ध कवि नहीं है, यह पूछा गया है, ध्यान देंगे। मतिराम, केशवदास, घनानंद और चिंतामणि। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि मतिराम, केशव और चिंतामणि तीनों रीतिबद्ध हैं, लेकिन घनानंद रीति मुक्त कवियों में शामिल किए जाते हैं। तो इसका उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2007 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं देव, पद्माकर, भूषण या बिहारी। तो देव, पद्माकर और भूषण तीनों रीतिबद्ध कवि हैं। तीनों रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। बिहारी माने जाते हैं रीति सिद्ध कवि, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे।
बल्कि काव्य के लक्षणों को ध्यान में रखकर एकमात्र कृति लिखी बिहारी सतसई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2008 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है केशवदास, भिखारी दास, चिंतामणि या ब्रजवासी दास। तो दोस्तों देखिए, यहां जब भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि कौन आचार्य कवि नहीं है, तो आचार्य कवि रीतिकाल के उन कवियों को माना जाता है जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की, यानी जो रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित हैं। अब इनमें से केशवदास, भिखारीदास और चिंतामणि तीनों रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित है। सिर्फ विकल्प एक ही बचता है, ब्रजवासी दास, जो कृष्ण भक्ति परंपरा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति परंपरा के कवि, जैसा कि इनके नाम से ही ज्ञात होता है, इन्होंने ब्रज विलास नामक कृति लिखी थी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित ललाम और रसिक प्रिया। तो दोस्तों बहुत सरल प्रश्न है ये, क्योंकि बार बार ललित ललाम नामक कृति पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिस तरह से भिखारी दास के काव्य निर्णय के विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है, उसी तरह से मतीराम की कृति ललित ललाम पर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया ये तीनों केशव की रचनाएं हैं, लेकिन ललित ललाम मतीराम की कृति है। तो ऐसी स्थिति में आंसर इस प्रश्न का हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं एवं उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2006 में यह प्रश्न पूछा गया। केशवदास, मतीराम और भूषण और देव, इनकी रचनाएं पूछी गई हैं। ललित ललाम, रसिक प्रिया, भाव विलास, आर्या सप्तशती और शिवा बावनी नामक रचनाओं के नाम दिए गए हैं। आप देखेंगे दोस्तों कि कवि यदि 4 हैं तो कृतियां 5 दी गई हैं, ताकि सुमेलित करने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े विद्यार्थी को। तो केशव की कृति इसमें से अभी हम पढ़ चुके हैं, रसिक प्रिया केशव की कृति है। मतीराम की कृति फिर आ गई है, ललित ललाम मतीराम की है। भूषण की कृति है शिवा बावनी, जिस पर एक प्रश्न पहले ही हम हल कर चुके हैं, और देव की रचना है भाव विलास। तो ऐसी स्थिति में अब देखते हैं हम कि कौन सा विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। तो ए का आ रहा है दूसरा और बी का आ रहा है पहला। ए का दूसरा और बी का पहला, और सी का आ रहा है पांचवा और डी का आ रहा है तीसरा, यानी कौन सा आंसर हुआ? आंसर हुआ इसका बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। अलंकार प्रकाश, रसराज, कविकुल कल्पतरु, काव्य निर्णय। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कविकुल कल्पतरु नामक जो कृति है वो चिंतामणि के द्वारा रची गई है। तो इसका आंसर हुआ सी। आपको एक बार फिर याद दिला दूं, दूल्हा की कृति है कविकुल कंठाभरण और चिंतामणि की कृति है कविकुल कल्पतरु। कल्पतरु और कंठाभरण में फर्क है, इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। देव कवि की रचना है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय और भाव विलास। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भाव विलास जो है वो देव की कृति है, काव्य निर्णय भिखारी दास की है, और रसराज जो है वो मतीराम की है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, और श्रृंगार निर्णय के रचयिता भी भिखारी दास हैं। यानी निर्णय वाली जो दोनों कृतियां हैं वो भिखारी दास के द्वारा रचित है। इस तरह से याद कर लेंगे। रसराज मतीराम की है, कई बार आ चुका है प्रश्नों में। भाव विलास कृति पर भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। रसराज, रसविलास, ललित ललाम और छंदसार। तो दोस्तों रस विलास नामक जो कृति है वो मतीराम की नहीं है। रसराज, ललित ललाम और छंदसार ये तीनों की तीनों कृतियां मतीराम के द्वारा रची गई हैं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रीतिमुक्त कवि नहीं है?
यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। बोधा, ठाकुर, पद्माकर और आलम, कई बार चर्चा कर चुके हम। बोधा, ठाकुर, आलम और घनानंद द्विजदेव, ये 5 कवि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि पद्माकर की गिनती रीतिबद्ध कवियों में की जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों के साथ उनकी कृतियों को सुमेलित कीजिए। यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2012 में यह प्रश्न भी पूछा गया। चिंतामणि, मतिराम, भूषण और बोधा, इनकी कृतियां पूछी गई हैं, जो हमें इसमें से छांटनी है। छत्रसाल दशक, काव्य मंजरी, व्रत कौमुदी, विरह वारिश और कवि कुल कल्पतरु नामक कृतियों के नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों, चिंतामणि की कृति फिर आ गई है, कवि कुल कल्पतरु, यानी पहले का विकल्प आ रहा है 5वां। और मतिराम की जो कृति है वो आ गई है व्रत कौमुदी, और भूषण की कृति आ गई है छत्रसाल दशक, और बोधा की कृति आ गई है विरह वारिश। तो अब हमें देखना है कि कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ए का आ रहा है 5वां और बी का आ रहा है 3रा। तो हम चेक करते हैं, ए का 5वां और बी का 3रा, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सी का यहां पहला आ रहा है और डी का चौथा। तो ये विकल्प हमारा सही उत्तर है, आंसर बी। आगे चलें, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है। यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है पद्माकर, बिहारी, चिंतामणि, केशवदास, बिहारी, पद्माकर, केशवदास, चिंतामणि, चिंतामणि, केशवदास, बिहारी, पद्माकर, या केशवदास, चिंतामणि, बिहारी, पद्माकर। तो दोस्तों, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे जाएं, मैं बार बार आपसे कहती हूं कि हर कवि का जीवन का वर्ष याद रखना, जीवन काल का सन और संवत याद रखना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले देखेंगे कि केशवदास, क्योंकि उन्हें रीतिकाल में आचार्य शुक्ल स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे भक्तिकाल और रीतिकाल के मध्य में पढ़ते हैं, लेकिन उनके काव्य की विशेषताएं रीतिकाल से मिलती हैं, इसलिए उन्हें रीतिकाल में शामिल किया जाता है। मैंने अभी बताया था कि 1555 ईस्वी उनके जन्म का वर्ष माना गया है। तो केवल एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें केशव पहले नंबर पर है। तो ये तो जाहिर सी बात हो गई है कि केशव, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक कंफ्यूजन है। यहां इस प्रश्न में चिंतामणि को पहले लिया गया है, बिहारी को बाद में। तो बिहारी का जो जन्म का वर्ष है वो 1595 माना गया है, चिंतामणि का 1600 है, और 1753 वर्ष माना गया है पद्माकर का। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा संभव है कि पेपर में टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। तो हम, क्योंकि केशव पूरा बाकी सबका क्रम बिल्कुल सही है, हम ये ध्यान में रख लेंगे कि बिहारी को यहां क्रम में यहां होना चाहिए था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। सूदन, लाल कवि, भूषण और पद्माकर। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि लाल कवि ने रचना की छत्र प्रकाश की। छत्र नाम आ रहा है तो आप भूषण नहीं समझेंगे बिल्कुल, क्योंकि भूषण ने जिस कृति की रचना की थी वो है छत्रसाल दशक। तो ऐसी स्थिति में ये सी विकल्प बिल्कुल नहीं हो सकता। केवल और केवल लाल कवि ने छत्र प्रकाश नामक एक प्रबंध काव्य की रचना की थी। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। रहीमदास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी और गिरधर दास। तो दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि गिरधर दास नीति परक रचनाएं लिखने वाले कवि नहीं है। तो आंसर हुआ डी। शेष तीनों ने नीति से संबंधित रचनाएं लिखी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों को उनकी उनके कवि आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। सूची प्रथम में रचनाओं के नाम दिए गए हैं और सूची द्वितीय में लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो रस रहस्य, रस सारांश, कविकुल कल्पतरु और ललित ललाम, देखिए ये दोनों कृतियां फिर से शामिल हो गई हैं यहाँ पर। तो हमें अब इनमें से छांटना है। कविकुल कल्पतरु, जैसा कि हम जानते हैं, चिंतामणि की कृति है। ललित ललाम मतिराम की कृति है। तो अब हमें देखना यह है कुलपति मिश्र, भिखारीदास और पद्माकर की इनमें से कौन सी कृतियां हैं।
तो रस सारांश जो है वो भिखारी दास की कृति है और रस रहस्य जो कृति है वो कुलपति मिश्र की कृति है। कौन सा विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है? तो ए का आ रहा है दूसरा और बी का आ रहा है पहला। ए का दूसरा और बी का पहला, यानी उत्तर है बी। अगला प्रश्न, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार हैं। यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2014 में ये प्रश्न पूछा गया। सूरदास, बिहारी, नंददास और विद्यापति विकल्प में दिए गए हैं। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रस मंजरी की रचना नायिका भेद से संबंधित ये ग्रंथ है, इसकी रचना नंददास ने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2014 में ये प्रश्न पूछा गया। हित तरंगिणी, श्रुति भूषण, उज्जवल नीलमणि या कर्णाभरम। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, पिछले सत्र में भी की थी। हित तरंगिणी कृपाराम के द्वारा रचित नायिका भेद पर आधारित सबसे पुरानी हिंदी की कृति है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1541 ईस्वी माना गया है। तो इसका आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं सेनापति, द्विजदेव, आलम और ठाकुर। तो द्विजदेव, आलम और ठाकुर तो रीति मुक्त श्रृंगारी कवि हैं ही। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सेनापति रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है। तो उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न और छत्र प्रकाश। तो दोस्तों छत्र प्रकाश हम एक प्रश्न में पढ़ चुके हैं, ये लाल कवि की कृति है। यानी स्पष्ट हो गया कि डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये तीनों कृतियां दीनदयाल गिरि के द्वारा रचित कृतियां हैं। तो उत्तर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर 2014 में प्रश्न पूछा गया। केशव दास, भिखारी दास, पद्माकर या सेनापति। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। केशव के द्वारा रचित कृति है विज्ञान गीता। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर, यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2015 में प्रश्न पूछा गया। स्वच्छंदता, सामाजिकता, निर्वैयक्तिकता या ऐतिहासिकता। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सामाजिकता, निर्वैयक्तिकता और ऐतिहासिकता मेल नहीं खाती। केवल ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि रीति मुक्त काव्यधारा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है स्वच्छंदता। यही कारण है कि रीति मुक्त काव्यधारा को स्वच्छंद काव्यधारा भी कहकर पुकारा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। रचनाकारों के नाम है आलम, घनानंद, ठाकुर और द्विजदेव। और रचनाएं हैं सुजान सिंह प्रबंध, श्रृंगार लतिका सौरभ, माधवानल कामकंदला, ठाकुर ठसक और इश्कनामा। आलम की कृति है माधवानल कामकंदला, ए का तीसरा विकल्प है। घनानंद की कृति है सुजान प्रबंध, सुजान सिंह प्रबंध। ठाकुर की कृति है ठाकुर ठसक और द्विजदेव की कृति है श्रृंगार लतिका सौरभ। अब देखना यह है कि कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ए का आ रहा है तीसरा और बी का आ रहा है पहला। ए का तीसरा और बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। ए कविकुल कल्पतरु, बी भाव विलास, सी भवानी विलास और अष्टयाम। तो दोस्तों बहुत सरल सा ये प्रश्न है। भाव विलास, भवानी विलास और अष्टयाम ये तीनों देव की रचनाएं हैं। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की कृति है, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2015 में यह प्रश्न पूछा गया।
ऑप्शंस है चिंतामणि, मतिराम, भूषण और रसलीन, और रचनाओं के नाम दिए गए हैं अंग दर्पण, शिवा बावनी, रस रहस्य, रसराज और काव्य प्रकाश। तो दोस्तों चिंतामणि के द्वारा रचित कृति है काव्य प्रकाश, मतिराम के द्वारा रचित कृति है रसराज, भूषण की कृति है शिवा बावनी और रसलीन की कृति है अंग दर्पण। अब देखना यह है कि कौन सा विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। तो ए का आ रहा है पांचवा और बी का आ रहा है चौथा। ए का पांचवा और बी का चौथा। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, सी का दूसरा और डी का पहला। तो आंसर हुआ हमारा डी, यानी डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी चर्चा हम पिछले सत्र में कर चुके हैं। तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कलाकाल कहकर के संबोधित किया है। तो हमारा सही उत्तर आता है बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे कौन थे, ये पूछा गया है। यूपी पीजीटी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल और संभाजी। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिनके आश्रय में भूषण ने छत्रसाल दशक नामक कृति लिखी थी। तो आंसर सही उत्तर हमारा इस प्रश्न का हुआ सी। अगला प्रश्न, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। यूपी पीजीटी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सी मिश्र बंधुओं ने और डी रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अभी पिछले ही प्रश्न में हमने देखा कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। तो ये विकल्प तो यहीं रद्द हो जाता है दोस्तों। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और रामचंद्र शुक्ल कहते हैं रीतिकाल। ऐसी स्थिति में बी विकल्प शेष बचता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहकर के संबोधित किया है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। यूपी पीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है रहीम, आचार्य केशव, रसखान या मलिक मोहम्मद जायसी। तो आचार्य केशव ने जहांगीर जस चंद्रिका नाम की कृति की रचना की। तो इसका उत्तर हुआ सही बी। अगला प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। यूपी पीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। अभी अभी हमने चर्चा की। मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहकर के संबोधित किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? यूपी पीजीटी 2005 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है रहीम, मतिराम, बिहारी और देव। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिहारी ने केवल एक ही रचना लिखी जिसका नाम है बिहारी सतसई, और उसी के बल पर वे हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गए। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित, यह कथन किसका है? यूपी पीजीटी 2005, यूपी पीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं तुलसीदास, भिखारीदास, केशवदास या मतिराम। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। केशव के द्वारा रचित पंक्ति है ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहां नए को सयानप बांक नहीं, पंक्ति के लेखक है। यूपी पीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है मतिराम, देव, घनानंद या बिहारी। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। घनानंद के द्वारा रचित कृति है ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। यूपी पीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। कृष्णचरित, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी और रस विलास। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कृष्णचरित चिंतामणि के द्वारा रचित एक प्रबंधात्मक कृति है। तो इसका सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्ति किसकी है? यूपी पीजीटी 2011-2013 में ये प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं केशव, भिखारीदास, देवकृति और चिंतामणि। तो दोस्तों इसको पूरा कर लेते हैं। यह पंक्ति
किसकी है? ऑप्शंस हैं केशवदास, भिखारीदास, देवकवि या चिंतामणि। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। देव ने काव्य के विषय में, एक श्रेष्ठ काव्य के विषय में ये कथन प्रस्तुत किया था। तो इसका सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, मैं सिवा का अर्थ क्या है? यूपी पीजीटी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया। शिवजी, शिवाजी, महादेव या बालाजी? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शिवा से यहाँ शिवाजी की ओर संकेत किया गया है। भूषण की पंक्ति है ये, और भूषण ने शिवा बावनी नामक रचना लिखी थी, ये हम सभी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है? दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। घनानंद, रसलीन, पद्माकर और आलम? तो वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है ए यानी घनानंद, क्योंकि मुक्तक कवि पूछा गया है। यहाँ मुक्तक कवि आलम भी हैं, लेकिन आलम से भी अधिक वियोग श्रृंगार का वर्णन घनानंद ने किया है, इसलिए इसका सही उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न, कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? जीआईसी पीजीटी 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या राजस्थानी? तो दोस्तों मैं आपको बता चुकी हूँ, रीति काल का अधिकांश साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया। तो आप आंख बंद करके ए ऑप्शन को चुनेंगे, क्योंकि कवित्त रत्नाकर सेनापति की कृति है, रीतिकाल की कृति है और ब्रज भाषा में लिखी गई कृति है। तो ऐसी स्थिति में इसका सही उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? जीआईसी पीजीटी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। बिहारी, घनानंद, सेनापति और पद्माकर? आप दोस्तों हमेशा के लिए अपने मन में ये बात बिठा लीजिए कि ऋतु वर्णन, जब रीतिकाल में ऋतु वर्णन की चर्चा होती है तो उसका संबंध सीधा सेनापति से होता है, क्योंकि सेनापति के समान ऋतुओं का सुंदर वर्णन रीतिकाल के किसी अन्य कवि ने किया ही नहीं है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, रीतिकाल के निम्नलिखित कवियों की उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। जीआईसी पीजीटी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। सूची प्रथम में कवि का नाम है, सूची द्वितीय में रचना का नाम है। तो दोस्तों विकल्प है चिंतामणि, रसलीन, भिखारीदास और मतीराम। और यहाँ रचनाएं दी गई हैं रस सारांश, रसराज, रसविलास और रस प्रबोध। तो दोस्तों यहाँ चिंतामणि की जो कृति है उसका नाम है रसविलास, रसलीन की कृति है उसका नाम है रस प्रबोध, भिखारीदास की कृति है रस सारांश और मतीराम की कृति है रस राज। अब देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। चिंतामणि यानी ए विकल्प का आ रहा है तीसरा और बी का आ रहा है चौथा। ए का तीसरा और बी का चौथा चेक करते हैं। ए का तीसरा और बी का चौथा, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। माधवानल काम कंदला किसकी रचना है? जीआईसी पीजीटी 2009, आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं बोधा, ठाकुर, गंग या आलम। तो दोस्तों आलम के द्वारा रचित कृति है माधवानल काम कंदला। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, देव किस प्रकार के कवि हैं? जीआईसी पीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। अलंकारवादी, रीतिवादी, रसवादी या वक्रोक्तिवादी? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रसवादी कवि माने गए हैं देव, क्योंकि उन्होंने रस के विश्लेषण से संबंधित अनेक कृतियां लिखी, जिनमें रसराज कृति उनकी एक महत्वपूर्ण कृति है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? एनवीएस पीजीटी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं भाषाभूषण, रामचंद्राभरण, काव्यालंकार या पद्माभरण। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पद्माकर के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है पद्माभरण, जो एक रीति ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानते हैं? यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, कृपाराम या देव।
तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चिंतामणि त्रिपाठी को ही रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। चिंतामणि, तोष, पद्माकर और रसलीन विकल्प है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पद्माकर के द्वारा रचित कृति है जगत विनोद, तो सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, फागु की अभीरन में गहे, फागु की भीर शब्द रह गया है यहाँ दोस्तों, फागु की भीर अभीरन में गहे गोविंद ले गई भीतर गोई, पंक्ति के रचनाकार हैं यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में ये प्रश्न पूछा गया। बिहारी, केशव, पद्माकर या भिखारी दास, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पद्माकर के द्वारा रचित कृति है ये, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, धनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। लाला भगवान दीन, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें साक्षात रसमूर्ति कहकर के संबोधित किया है, तो इसका सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका जो केशव की कृति है उसके विषय में पूछा गया है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर नवंबर 2017 में प्रश्न पूछा गया। असाधारण महाकाव्य, फुटकर कविताओं का संग्रह, छंदों का अजायब घर और अलंकार मंजूषा, तो ये दो कथन रामचंद्रिका जो केशव की कृति है उससे संबंधित है। हम पढ़ चुके हैं कि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है इसे, और फुटकर कविताओं का संग्रह कहने वाले विद्वान हैं डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में प्रश्न पूछा गया। ए विकल्प है रीति मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है। बी, रीति मुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है। रीति मुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कहीं कहीं जहां वियोग वर्णन की अतिशयता का चित्रण करते हैं वहां इनके काव्य पर फारसी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो यहां कहा गया है नहीं है, इसका मतलब सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यही कथन गलत है रीति मुक्त काव्य धारा के विषय में, तो इसका सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि शेष तीनों कथन रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताएं हैं, यानी रीति मुक्त काव्य धारा के विषय में सही कथन है। केवल गलत कथन है अभिधा मूलक है, क्योंकि यहां अभिव्यंजना की दृष्टि से रीति मुक्त काव्य लक्षणामूलक है। तो दोस्तों यहाँ कूट वाला ये प्रश्न है, मुझे ध्यान नहीं रहा कूट वाला प्रश्न है, क्योंकि ये गलत है तो उत्तर क्या आएगा? ए, बी और सी। तो देखते हैं ए, बी और सी, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि डी असंगत कथन है, तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया। रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और भक्ति परंपरा, तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि माने जाते हैं द्विजदेव, तो सही उत्तर हुआ बी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें रीतिकाल पर आधारित पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा की गई। उम्मीद करती हूं कि बहुत सारे कंफ्यूजन आपके रीतिकाल से संबंधित दूर हो गए होंगे। अगले सत्र का बेसब्री से इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।